हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसे भी आपको पता है कि आप लोग की होम साइंस की वैकेंसी आ गई है टीजीटी पीजीटी की। और इस बार जो वैकेंसी आई है टीजीटी की, आप देख रहे हो कितनी सारी वैकेंसी है। मतलब आज तक इतनी होम साइंस में वैकेंसी नहीं आई है जितनी इस बार आई है होम साइंस में टीजीटी की। तो आपके पास बहुत अच्छा एक मौका है आपके कि आप सिलेक्शन लो। इसके लिए बस क्या करनी है, आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। और सब कुछ किसके हाथ में? आपके हाथ में। जितनी मेहनत करोगे, जितनी पढ़ाई करोगे, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अब बात आती है पढ़ाई कैसे करें, है ना। तो पढ़ाई करने के लिए मैं बताती हूँ, कोई भी चीज़ हो, आप मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सिलेबस तो है ही, बिल्कुल है, आप सिलेबस पे तो जाओ, पर कोई भी चीज़ है जब तक आप उसको बेसिक से क्लियर नहीं करोगे, आप उस पर विजय हासिल नहीं कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि आप अपना बेसिक में, जो आपका बेसिक में आप अपना जो क्लास 6 से लेकर, कलर चेंज कर दो एकदम, हाँ, क्लास 6 से लेकर जो आपकी 8th क्लास की बुक है होम साइंस की, प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िए, उसको हल्के में मत लीजिए। आप क्लास 6 से लेकर 8th क्लास तक की जब बुक पढ़ोगे, उससे प्रिपरेशन करोगे, तो आपकी आधे से अधिक जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। और मैं जो क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ बेसिक से स्टार्ट करूँगी, आपकी क्लास 6 से स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर वाइज। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बेहतर है, और जो नहीं पढ़े उनके लिए, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपना पढ़ लेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे लैंग्वेज चलेगी, पहले बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, उसके आगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको चाहिए सीट तो मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता है। ये बात आप भी जानते हो और सब जानते हैं। आपको पता है कि होम साइंस में इतनी सीट है, आपकी टोटल सीट कितनी है मैं बता रही हूँ। आपकी जो होम साइंस में 611 सीट है आपकी पुरुष वर्ग में, बालक वर्ग में, और 160 सीट है वो आपकी कितनी उसमें बालक वर्ग में है। तो 611 160 बहुत सीटें हैं, अच्छी खासी। अगर जो मेहनत कर ले जाएगा एक सीट हो जाएगी। पहले तो होती थी वैकेंसी बहुत कम निकलती, तो आप इस बार कोई वो नहीं है। तो मेरा ये है कि अपना सिलेबस, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए, दिन में एक बार जरूर सिलेबस देखा करिए, सिलेबस के सारे टॉपिक आप कंप्लीट करिए। ये मत सोचिए सिलेबस से कुछ नहीं आता, सिलेबस से ही आपका पेपर आता है। आप समझ नहीं पाते हो सिलेबस के अंदर पढ़ना क्या है। प्लस अपना 6 से लेकर 8th क्लास तक की जो बेसिक होम साइंस है उसको कंप्लीट करिए, उसको समझिए। जब तक बेस नहीं समझेंगे ऊपर कैसे बढ़ेंगे। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतरीन होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैं कर सकता हूँ। और बिल्कुल भी ये मत सोचिए, जो बहुत सारे बच्चे हैं कि मैम मेरा थोड़े 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, पिछले बार रुका था इस बार नहीं रुकेगा, बस थोड़ी मेहनत करिए। क्या होता है, आप पढ़ाई बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, आप सोचते ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो पर डायरेक्शन सही नहीं करते हो। अगर आपको पढ़ना है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं तो यही कहती हूँ कि पहले बेसिक क्लियर करो, फिर सिलेबस पे जाओ। कुछ लोग है बस सिलेबस उठाते हैं, पढ़ते हैं, बेसिक उनको कुछ ज्ञान नहीं है, बेसिक समझ नहीं पा रहे कि बेसिक है क्या, और बस सिलेबस उठाया जो टॉपिक है पढ़ते जाओ। मैं ये कह रही हूँ, जब तक आप समझो, जब आपका घर है, जब उसकी नींव मजबूत होगी तभी तो उस पर अच्छा एक के ऊपर घर बनेगा, मजबूत बनेगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अपनी बेसिक अच्छी रखिए, तो ऊपर की जो नींव है वो मजबूत बन जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी जो बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया है कि मैम लैंग्वेज कराइए, मैम टेक्सटाइल कराइए, क्वेश्चन आंसर कराइए। किसी ने कहा है कि मैम 4 से लेकर 6 बजे तक लेडीज़ फ्री रहती हैं, आप 4 से 6 बजे क्लास लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपकी जो क्लास जब होगी तो 4 से 6 के बीच होगी। आप लोग ये 4 से 6 के बीच लाइव क्लास होगी, शाम को 4 से 6 के बीच आपकी लाइव क्लास हुआ करेगी, तो आप उसको अटेंड करिए। क्लास 6 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेस से, क्योंकि जिन्होंने पढ़ लिया उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपने नोट्स बना लें।
प्लस अपना सिलेबस भी लेके चलिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और आप देखिएगा क्लास 6 से 8 तक के इसमें कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको करीब 10 क्वेश्चन देख लीजिएगा 2016 के पेपर में मिल जाएंगे, जो आपके क्लास 6 से 8 क्लास में पूछे गए हैं, मतलब है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 की बुक्स में है वो क्वेश्चन जो आपके 2016 के पेपर में आए हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़ इतना लेते हो, लो ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, एकदम सब घुसेड़ लेते हो, वो पढ़ना तो ठीक है, पर आप इतना पढ़ो जितना आप गेन कर सको, याद कर सको। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मेरी एक बात और समझिएगा कि सबसे मेन चीज़ क्या होता है, मैं मानती हूँ जो आप जो पेपर देते हो ना, पेपर के जो 2 घंटे होते हैं ना, उसको आप अच्छे से कर ले जाओगे, वही आपके लिए बेटर है। पढ़ो, आप ज़िंदगी में पढ़ते रहते हो। आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई लोग होंगे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग खूब पढ़ते हैं पर उनका पेपर के टाइम माइंड ऐसा हो जाता है डाइवर्ट कि आती हुई चीज़ भी गलत कर देते हैं। ये आप लोग के साथ हुआ होगा, ये नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग के साथ होता है कि पेपर में आई चीज़ भी वो लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। पेपर जब भी दो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पढ़ो और उसका आंसर दो। और कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आंसर टिक लगा लिया आखिर में गोले भर रहे हो, वो काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आपको आंसर कंफर्म है, आप क्लियर है कि हाँ यही आंसर होगा, आप गोला भर दो। और गोला हमेशा ध्यान से भरा करो। कभी कभी होता है आपने आंसर तो 2 सोच रहे हो सही है, पर घबराहट में जल्दी जल्दी भर दे चक्कर में आपने तीसरा वाला गोला भर दिया। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन मतलब आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हो घबराहट में। मैं मानती हूँ कि 90% आपकी स्टडी होती है, आपका हार्ड वर्क होता है, प्लस 10% आपका लक भी काम करता है। अगर आप एग्री हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि 10% आपका लक होता है तो 90% आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत होती है। लक भी काम करता है साथ में, अगर मेहनत नहीं करोगे तो लक भी साथ नहीं देगा। तो आप 90% आपकी पढ़ाई है, स्टडी है, मेहनत है, और 10% आपका लक साथ दे जाए तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। थोड़ा मैं लक को भी मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग को देखा मैंने कि बहुत सारे मेरे हैं स्टूडेंट या मेरे रिलेटिव हैं जिन्होंने आंसर सब सही किए, सब कुछ अच्छा किया, बढ़िया किया, हर चीज़ अच्छी की, पर क्या हुआ, रोल नंबर गलत लिखा है। जो आवेदन फॉर्म की संख्या थी, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो गलत भरा है। तो ये क्या कहेंगे, ये लकी है, ध्यान कंसंट्रेट से नहीं भरा उन्होंने, सब कुछ आता हुआ भी उनका बैड लक रहा, जो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जो क्योंकि अब जो इंसान इतना पढ़ने में होशियार सब कुछ है, जो रोल नंबर नहीं भर पा रहा है ढंग से, तो वो कैसे सेलेक्ट कर देंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेपर देने जाते हो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अपना एक फॉर्म भरो, अपना जो है हर चीज़ भरो ढंग से, और गोले तुरंत आप जैसे आंसर देखो उस गोले को फिलअप करते जाओ, बिल्कुल भी देर ना करो। पढ़ाई करने का तरीका यही है कि आप अपना सिलेबस उठाओ, ठीक है। सिलेबस में आपकी जो यूनिट है, आहार पौष्टिकता, गृह प्रबंधन, स्वास्थ्य, बाल विकास, टेक्सटाइल, प्रसार शिक्षा, जितने भी टॉपिक हैं सब क्लियर करो। प्लस आपको जो मैं 6 से 8 क्लास तक की जो बेसिक होम साइंस पढ़ा रही हूँ उसको भी फोकस करो, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ये सब चीज़ें छोड़ देते हो, यही गलती कर जाते हो। आप बस वही उठाते हो कि लो आहार पौष्टिकता पढ़ ले, गृह प्रबंध पढ़ ले, बस पढ़ ले, पर बेसिक चीज़ों पे भी ध्यान दिया करो। ये छोटी छोटी चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, उनको कंप्लीट करो। प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, अपना बांधो कि मुझे एक प्रीवियस ईयर पेपर, एक प्रैक्टिस सेट और प्लस अपना सिलेबस का एक टॉपिक मुझे इतना एक दिन में कंप्लीट करना है। बांधो अपने आप को, एक टाइम टेबल में बांधो। जब तक आप टाइम टेबल में खुद को नहीं बांधोगे आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। ये नहीं है कि आपने 4 दिन जोश में आए, फॉर्म निकला, इतनी वैकेंसी आई, इतनी वैकेंसी, मैं तो सेलेक्ट होंगी, मैं पढ़ाई करूँगी, मैं मेहनत करूँगी। 4 दिन खूब जोश चढ़ा, 5वें दिन सब डल, वही चीज़ें चालू हो गई, वही चीज़ें फिर से वही हो गया। अरे अभी तो डेट नहीं आई है एग्ज़ाम की, अरे अभी टाइम है, अचानक से डेट आ जाएगी और आप परेशान हो जाओगे। तो एक अपने आप को ढालना सीखो एक टाइम टेबल में कि नहीं मुझे 3 घंटे या 2 घंटे स्टडी को देना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है। अपने आप को दो, आप मेहनत करोगे, आप
बिल्कुल आप सीट ले जाओगे, इतनी वैकेंसी, आप एक सीट ज़रूर लेके जाओगे। तो मुझे यही बताना था, यही समझाना था। पढ़ाई के साथ चोरी मत करिए बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को, क्योंकि हमें लाइफ में कोई आपका अपना हो या ना हो, पर आपकी जो स्टडी है वो आपकी होती है। आप जितनी अच्छी पढ़ाई कर ले जाओगे उतना ही अच्छा, उतना ही उज्जवल अपना भविष्य बना ले जाओगे। तो पढ़ाई पर ज़रूर कंसंट्रेट रहिए, मेरा यही है। और बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्या 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, मेरा लक ही नहीं काम करता, इस बार तो होगा ही नहीं, क्या है, इतनी मेहनत करो। तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत हो, मेहनत करो, सीटें इतनी हैं, आप इस बार ले जाओगे। जब अब 1 नंबर से रुक रहे हो, 1 नंबर कुछ ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा कंसंट्रेट करो, हो जाएगा। देखो कहाँ आप वीक हो, टेक्सटाइल में वीक हो या बाल विकास में वीक हो, जो यूनिट में आप वीक हो उस पर मेहनत करो। आप अपनी कमी पकड़ो, क्योंकि हर इंसान को अपनी कमी खुद पता होती है। और अपनी स्टडी आप जो करोगे, मैं कह रही हूँ दुनिया का हर इंसान कहेगा हर कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, सबकी सुनो पर करो अपनी मन की, मतलब अपने मन की भी सुनो कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे स्टडी करनी चाहिए। सबकी जो बता रहे वो तो सुनिए, साथ में अपने मन की भी सुनिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल 4 से 6 आपकी क्लास 6 की होम साइंस की बुक की स्टडी में कराऊंगी, 4 से 6 के बीच, क्योंकि सबने बोला है 4 से 6 के बीच लेडीज़ फ्री रहती हैं, तो आपकी क्लास होगी लाइव क्लास, तो अटेंड जरूर कीजिएगा। कल 4 से 6 के बीच आपकी क्लास होगी। धन्यवाद।